नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर होने वाले बहुत ही अहम उपचुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार में भाषा की गरिमा को देश के नेता एक बार फिर से तार तार करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से इमरती देवी को आइटम कहा, वो कहीं से सही नहीं है। चाहे वो एक प्रतिद्वंदी को लेकर हो या फिर एक महिला की हैसियत से इस उपचुनाव को देखा जाए, तो इसी बात से अहमियत समझी जा सकती है कि इसके नतीजे तय करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार सत्ता में रहेगी या नहीं। लेकिन बीजेपी ने कमलनाथ के इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव से लपका और इसे दलित महिला का अपमान करार दिया है। अब कमलनाथ के बयान से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, या फिर बदला लेने की हैसियत से किया गया था ये बयान जो दिया है उन्होंने, ये नहीं पता, क्योंकि सिंधिया के साथ इमरती देवी भी बीजेपी में शामिल हुई थी जब सरकार गिरी थी। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो ये नेता अपनी गरिमा को क्यों भूल जाते हैं। अगर इतिहास में चला जाए तो देखने को मिलेगा कि किस तरह से देश में महिलाओं को लेकर इन नेताओं की सोच क्या है। वो चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के, कोई इससे अछूता नहीं है। और यहां बखेड़ा कांग्रेस ने खड़ा किया है। तो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ना ही नहीं चाहती है, तो इसी क्रम में बीजेपी के एक नेता ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा के बयान को याद दिलाकर बीजेपी के एक नेता ने कांग्रेस पर आदतन होने का आरोप लगा रही है। दरअसल दिग्गी राजा ने 27 जुलाई 2013 को इंदौर में कांग्रेस की ही नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहकर संबोधित किया था। क्या टंचमाल? और उस वक्त में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव एकदम सर पर थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने 2012 में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बारे में कहा था कि मुझे आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आपको राजनीति में आए 4 ही दिन हुए हैं और आप अपने आप को बड़ी राजनीतिक विश्लेषक समझ रही हैं। कल तक आप टेलीविजन पर नाच रही थी और आज आप नेता बन गई हैं। उनके इस बयान को लेकर स्मृति ईरानी ने उन्हें कोर्ट में तक घसीटा। निरुपम का बयान ऐसे वक्त में आया था जब अगले ही साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले थे और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी कर रही थी, जुटी हुई थी। साल 2012 में एक तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने महिलाओं के बारे में कहा था कि नई नई जीत और नई नई शादी का अपना अलग ही महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी और जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी भी पुरानी होती जाती है, फिर वो मजा नहीं रहता। तो ये थे कांग्रेस के नेताओं के बयान महिलाओं को लेकर। अब बीजेपी की सुनिए बात प्रधानमंत्री जी से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिंदा नहीं है, उनके लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के शब्द का इस्तेमाल किया था। और बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय जैसे घोर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो जब चुनाव आते हैं देश में, तो हमारे देश के नेता महिलाओं को लेकर किस तरह से बयान देते हैं, इसकी बानगी कमलनाथ ने दिखा ही दी है इमरती देवी को आइटम कहकर। अब कमलनाथ सफाई भी दे रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं आइटम तो हम सब हैं, तुम भी आइटम, मैं भी आइटम, ये भी आइटम, वो भी आइटम, सब आइटम है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि आखिर जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं और सामने महिला है या पुरुष है। अब बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मामले को कैच कर राजनीति कर रही है और एक तरह से कह सकते हैं मैच को लपकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे नेता हैं जो महिलाओं को लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो तो दुनिया ने देखा ही है। खैर, यहाँ पर बात चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, कोई पार्टी के नेता, किसी भी पार्टी के नेता महिलाओं को लेकर अपशब्द बयान से संबंधित मामलों में आज होते नहीं है। अब देखना अहम होगा कमलनाथ सरकार, माफ कीजिएगा, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इमरती देवी को
आइटम कहा है। अब आइटम कहने के बाद कांग्रेस पार्टी को इस उपचुनाव में कितना फायदा मिलता है या फिर कितना नुकसान होता है, ये तो देखने वाली बात है। और बीजेपी जिस तरह से पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपने गिरेबान निशान करने की, ये हमारे नेता महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान देते हैं। फिलहाल आप अपनी क्या राय रखते हैं इस खबर में, आप जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।